ठीक है, तो अभी हम देखते हैं गूगल शॉपिंग एड्स को। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे शॉपिंग एड्स क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे शॉपिंग एड आखिरकार चलती कहते हैं, गूगल क्या क्या इकोसिस्टम होता है शॉपिंग एड्स का, फिर वो देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये समझो शॉपिंग एड्स क्या है। ठीक है, अब तक हमने गूगल सर्च एड देखा, डिस्प्ले एड देखा, इसके बाद हमने यूट्यूब देखा। ठीक है, जीएमबी एड्स भी हमने देखा होगा। अब ये थोड़ा अलग किस्म का एड है जो कि है गूगल शॉपिंग एड। सबसे पहले मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने सिंपली टाइप किया फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या एक काम करता हूं मैं टाइप करता हूं शूज। ठीक है, क्या टाइप किया मैंने, शूज। अब आपको ये इस तरह की एड्स दिख गई होगी, स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये क्या है, एक किस्म की एड है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, और एट लास्ट इसे कौन बंदा बेच रहा है। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट की इमेज, नाम, प्राइस और कौन बेच रहा है। एक्स्ट्रा चीज भी दिख रही है, फ्री डिलीवरी। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट की डिटेल्स दिख रही है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये भी बहुत आसान है, जैसा हमने अब तक सर्च एड देखा है, सर्च एड में हमने किया ही क्या है, कीवर्ड, जैसे शूज क्या हो गया, एक कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड को चूज किया और उसके ऊपर एक इमेज चूज की, हेडलाइन चूज की और प्राइस चूज किया। अब तक हमें ये लग रहा होगा। ठीक है, बट ये नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से शॉपिंग एड नहीं चलती है। एक तो हो गया ये, कई बार आप ना यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड नहीं देखोगे, राइट साइड में भी कई बार आपको इस तरह से प्रोडक्ट आपको दिख जाते हैं, इस तरफ। कहाँ दिख जाती है, इस तरफ भी कई बार आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लेते हो, इस एरिया में। ठीक है, तो चाहे कहीं भी हो, राइट हो लेफ्ट हो, इस तरह से जहां भी प्रोडक्ट का इमेज, नाम, प्राइस, इस तरह से डिटेल्स आए, वो क्या है, एक तरह की शॉपिंग एड है। ठीक है, अब एक काम और करता हूं, मैं शॉपिंग के टैब पे भी जाके दिखा देता हूं। शॉपिंग के टैब पे गया, यहां पर देखो। ठीक है, यहां पर देखो, ये सारे क्या है, शॉपिंग एड्स के ही कारण ये सारे इधर आ रही है। ठीक है, ये सब क्या है, शॉपिंग एड के कारण ही इधर आ रही है। नीचे जाके देखो, आप कहोगे ये क्या एड है, ये एड है, ये विदाउट एड्स है, यानी कि ये एसईओ की मदद से आ रही है। ठीक है, आखिरकार इस तरह से प्रोडक्ट का एसईओ कैसे करें कि प्रोडक्ट यहां पर दिखे। अब देखो, शॉपिंग का भी एक सेपरेट टैब है। ठीक है, बंदे इधर भी आते होंगे, लोग इधर भी आते होंगे। ठीक है, तो एड में तो चलो मैं आ ही जाऊंगा, अब विदाउट एड भी मैं कैसे आऊं टॉप पे, ये भी मुद्दा आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मुद्दा ये है, गूगल के शॉपिंग ऐड को डिस्कस करेंगे। शॉपिंग के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि यहां पर बिना ऐड चलाए भी आप शॉपिंग टैब पे टॉप पे कैसे आओगे। ठीक है, दोनों चीज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये समझो, ये सिंपल जो आप सर्च ऐड चलाते हो उसके जैसा आसान नहीं है। अभी तो आपको यही लग रहा होगा, मैंने एक कीवर्ड चूज कर दिया, कीवर्ड के ऊपर इमेज दे दी, टाइटल दे दिया प्रोडक्ट का, और प्राइस दे दिया, और अपने ब्रांड का नाम बता दिया, बेली इंडिया, अमेजोन, जो भी है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता इसमें। तो फिर इसमें कैसा होता है, अब वही चीज समझो। इसमें एक रोल आ जाता है गूगल मर्चेंट सेंटर का, या जिसे हम बोलते हैं जीएमसी। यहां पे जीएमसी का रोल आ जाता है। सबसे पहले ये समझो जीएमसी का रोल क्यों आ गया, आखिरकार जीएमसी को क्यों प्ले करना पड़ा यहां पे, उसको अगर हम समझ गए तो शॉपिंग एड के पूरे कंसेप्ट को हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, देखो एक चीज समझो, गूगल का प्लेटफॉर्म हर तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करने देगा। जैसे कि अगर मैं ड्रग्स को प्रमोट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट कर सकता। ठीक है, अल्कोहल देख लेना। ठीक है, अगला, क्या मैं सिगरेट्स को प्रमोट कर सकता हूं, क्या मैं टोबैको वगैरह के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं जो ऐसे प्रोडक्ट जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं, नहीं प्रमोट कर सकता हूं। क्या गन्स, रिवॉल्वर जो होती है, ऐसी चीज को प्रमोट कर सकता है गूगल, नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट की इमेज लगा दी, जैसे किसी ने ड्रग्स की इमेज लगा दी, अल्कोहल की इमेज लगा दी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब अल्कोहल की इमेज, कीवर्ड चूज कर दे क्या, अल्कोहल, फिर इमेज लगा दी, प्राइस लगा दी। ऐसे ड्रग्स, गन लगा लो, गन तो ज्यादा चीज होगी, गन की इमेज, गन का टाइटल और गन का प्राइस। अगर कोई ये लिख देगा, क्या वो आ जाएगा टॉप पे,
क्या ऐसे प्रोडक्ट को गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने देगा? तो मुद्दा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली गूगल पर प्रमोट नहीं होने चाहिए। गूगल चाहता है ऐसे प्रोडक्ट से दूरी बनाए रखना, ठीक है। बट अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे सीधा सीधा अपने फोटो लगा दे, टाइटल लगा दे और प्राइस लगा दे, तो उस बेस पे तो ऐड आप दिखा सकता था गूगल कि बंदा यहाँ पे ऐड पे जाके क्या करेगा। गूगल ऐड जो अब तक हमने पढ़ा है कि सिंपली कीवर्ड चूज करेगा, जोन से भी कीवर्ड पे वो ऐड चलाना चाहता है, फिर इमेज लगाएगा और टाइटल लगाएगा। बट ये गूगल को नहीं करवाना। गूगल को क्या करवाना है? सिर्फ और सिर्फ वैलिड प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जो प्रमोट किए जा सकते हैं, उन्हीं को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स बेकार है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेकार है, या जो प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको तो इसे नहीं दिखाना है, ठीक है। ये सिंपल सा मुद्दा है। मतलब कि उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करना जो सही प्रोडक्ट हो, गलत प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट नहीं करवाना। ये बेस कंसेप्ट है। इसी के ऊपर आया हमारा कॉन्सेप्ट जीएमसी का, ठीक है। जीएमसी यही काम करता है। जीएमसी क्या बोलता है? हम सबसे पहले एक अपनी वेबसाइट पे से क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करेंगे। आप कहोगे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? जैसे होता है प्रोडक्ट का नाम, क्या होता है? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस दोनों, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस, और क्या क्या चीज हो सकती है भाई? फ्री डिलीवरी है, कैसी डिलीवरी है, कितने रुपए डिलीवरी है, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्टॉक वगैरह। और क्या हो सकता है? प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, इमेज। तो बड़ी सारी चीजें होती है। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिटेल्स। क्या होते हैं? मेरे पास अगर 100 प्रोडक्ट्स है, कितने प्रोडक्ट्स है? 100 प्रोडक्ट्स है, तो 100 प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स है, हर एक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, आपका इमेज, आपका प्राइस, कैटेगरी, जितनी भी डिटेल्स है, उन सारी डिटेल्स को मैं क्या करूंगा? डाउनलोड। क्या करूंगा? डाउनलोड। 100 के 100 प्रोडक्ट, अमेज़न पे तो लाखों प्रोडक्ट है, करोड़ों प्रोडक्ट है, उन सभी प्रोडक्ट्स को क्या करूंगा? डाउनलोड करूंगा, ठीक है। वो हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कैसे डाउनलोड करें। मतलब मैं अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा? डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं अपने वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो डाउनलोड हुई है उसको कहां अपलोड करूंगा? मैं जीएमसी पर। कहां अपलोड करूंगा? जीएमसी पर। मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अब मैं अपलोड कर दूंगा जीएमसी पर, ठीक है। जैसे ही मैं जीएमसी पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपलोड कर दूंगा, उसी टाइम गूगल चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा क्या ये प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। क्या ये प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। मतलब कि प्रोडक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, कहीं प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता, उससे बचने के लिए गूगल ने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया, जीएमसी का। मुझे जीएमसी पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है? अपलोड करना है, ठीक है। बताऊंगा गूगल मर्चेंट सेंटर डिटेल में हम बात करेंगे। जीएमसी पे मुझे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है? अपलोड करना है। जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, गूगल उसे चेक करेगा क्या ये हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पास हो 100 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हो? 100 प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जो गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करते हैं। 90 प्रोडक्ट ऐसे है जो अप्रूव कर सकता है गूगल, 10 प्रोडक्ट ऐसे है जो अप्रूव नहीं करेगा गूगल। तो 90 प्रोडक्ट पे तो आप क्या चला सकते हो? एड चला सकते हो, बाकी 10 प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चला सकते। प्रोडक्ट डिसअप्रूव होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिसअप्रूव होने के कई कारण हो सकते हैं, वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है जीएमसी का रोल क्या है। जीएमसी पे हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? अपलोड करते हैं।
अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट डाटा को डाउनलोड करेंगे और अपलोड कर देंगे किस पे, जीएमसी पे। जीएमसी चेक करेगा और देखेगा क्या ये प्रमोट किए जा सकते हैं या नहीं। अगर किए जा सकते हैं तो वो उसे क्या कर देगा, हरी झंडी दिखा देगा, अप्रूव कर देगा। ठीक है, अप्रूव करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, जब आपके प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, अगला स्टेप आपका होगा, आपको जीएमसी को जीएमसी को लिंक करना है किसके साथ, गूगल एड्स के साथ। जीएमसी को किससे लिंक करना है, गूगल एड्स के साथ। ठीक है, जैसे ही आप गूगल एड्स के साथ लिंक कर दोगे, अब आप अपने अप्रूव्ड प्रोडक्ट पे, जो भी आपके अप्रूव्ड प्रोडक्ट है उस पे क्या चला सकते हो, एड्स चला सकते हो। ठीक है, अब देखो दोबारा इकोसिस्टम, सबसे स्टेप्स लिखो। देखो स्टेप नंबर 1 अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप आपका है सबसे पहले आपको कहां जाना है, अपनी वेबसाइट पर। कहां जाना है आपको, अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट से आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। 1000 प्रोडक्ट, 10,000 प्रोडक्ट, 20,000, लाख, जितने भी प्रोडक्ट्स है उन सबको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड हमने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप उस पे आता है क्या, अगला स्टेप आता है हम उसे क्या करेंगे, जीएमसी पर अपलोड करेंगे। गूगल मर्चेंट सेंटर पर इसको जो डाउनलोड हुए प्रोडक्ट है उनको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप जब हम अपलोड कर देंगे, अब हमारा थर्ड स्टेप आता है, गूगल उसे या तो अप्रूव करेगा या तो क्या करेगा, डिसअप्रूव करेगा। मैं मान के चल रहा हूं उसने मेरे प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया। किन केसेस में डिसअप्रूव करेगा या किन केसेस में वो अप्रूवल नहीं देगा, वो बात की बात है। ठीक है, या तो अप्रूव होंगे या तो डिसअप्रूव होंगे। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे सारे अप्रूव हो गए। ठीक है, एट लास्ट जब अप्रूव हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है, गूगल एड्स को क्या करना है, गूगल एड्स को किससे लिंक करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर से। ठीक है, जीएमसी से आप जैसे लिंक कर देते हो, अब आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, क्या होगा, सीधा सीधा अपना कैंपेन लॉन्च कर दो। क्या लॉन्च कर दो, अपना कैंपेन लॉन्च कर दो, अपनी एड्स चला दो। ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल से 5 स्टेप्स होते हैं जिससे हम कोई भी शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये, 2 सेकंड। हाँ, दस पोस्ट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पोस्ट ऑन दो। नहीं हुआ, हाँ ड्राफ्ट में नहीं हुआ पोस्ट, मुझे डाउट था, मैंने तभी कैप्शन, नहीं होगा मुझे पता है, कई बार नहीं होता, नहीं हुआ ना, मैं तभी तो मैंने कैप्शन कॉपी कर दिया था, कई बार नहीं होता, कई मोबाइलों में दिक्कत होती है। ये हो रहा है, 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बताओ, क्या बता रही थी तुम, क्या बता रही थी। मर्चेंडाइज अलग है, गूगल का एक मर्चेंडाइज है, वो अलग चीज होती है। पूरा मर्चेंट है। 2 मिनट में हो जाएगा, बताऊं वो पूरा प्रैक्टिकल बता दूंगा। ठीक है, वो अभी नहीं बता रहा, वो पूरा प्रैक्टिकल है, अभी नहीं बता रहा। ठीक है, दूसरा इतना तो आ गया ना समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है, अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, सवाल तो ये भी है ना, मैंने आपको कहा अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। आखिरकार इसको डाउनलोड कैसे करें। ठीक है,
और डाउनलोड करने के बाद मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे नोटपैड की फाइल चाहिए, मुझे एक्सेल की फाइल चाहिए, मुझे पावर पॉइंट में चाहिए, कैसे चाहिए, फाइल होती है ना, या पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, फॉर्मेट क्या चाहिए, वही चीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा, एक्सेल का फॉर्मेट होगा, आपका कौन सा फॉर्मेट होगा। ठीक है, उसी के ऊपर अब हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी के ऊपर बात करते हैं कि ठीक है, ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके जीएमसी पे अपलोड करना है। ठीक है, जीएमसी पे अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल एड्स से लिंक करना है, लिंक करने के बाद आप अपने कैंपेन को चला सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड भी करना है तो कौन से फॉर्मेट में करना है, मुझे नोटपैड की फाइल में सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे आपका एक्सेल के फॉर्मेट में चाहिए, मुझे सीएसवी वगैरह में चाहिए, मुझे पीडीएफ में चाहिए, कौन से फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके ऊपर एक डिस्कशन रहेगा। देखो, ये प्रोसेस वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर करता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर करता है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है शॉपिफाई पे, ठीक है, तो स्टेप्स अलग होंगे। मेरी वेबसाइट है विक्स पे, तो स्टेप अलग होंगे। मेरी वेबसाइट है बिग कॉमर्स में, तो प्रोसेस अलग होगी। मेरी वेबसाइट है जूमला पे, तो प्रोसेस अलग होगी। मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, तो प्रोसेस अलग होगी। ठीक है, प्रोसेस वेबसाइट टू वेबसाइट, या बोल लो वेबसाइट टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ठीक है, वर्डप्रेस पे काम हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस पे कैसे करते हैं, बट इन सारे प्लेटफॉर्म पे या जितने भी सीएमएस प्लेटफॉर्म होते हैं सब पे काम एज मच सिमिलर ही होता है। सीएमएस मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम जो भी करते हैं ना, ड्रैग ड्रॉप ऑप्शंस की छिड़खानी करते हैं वर्डप्रेस वगैरह में, तो जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं वर्डप्रेस जैसे, हम उसे सीएमएस बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हो गया वर्डप्रेस, जूमला, बिग कॉमर्स, विक्स, शॉपिफाई, बड़े सारे हैं, हजारों में। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है, हम वर्डप्रेस वगैरह में देखेंगे बट सब में प्रोसेस एज मच सिमिलर होता है, स्टेप्स का फॉलो होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वर्डप्रेस में हम लोग एक प्लगइन डालेंगे। ठीक है, एक प्लगइन की मदद से करेंगे। शॉपिफाई में एक ऐप के थ्रू हम करते हैं। जिस तरह से वर्डप्रेस में थीम्स और प्लगइन्स होते हैं, उसी तरह से शॉपिफाई में हम बोलते हैं थीम्स वही चीज होती है और एप्स होती है वहां पे। प्लगइन्स मतलब प्लगइन्स का ही नाम वहां पे क्या है, एप्स है। सभी प्लेटफॉर्म में एज मच सिमिलर चीज होती है, थीम डालना, प्लगइन डालना है, नाम सबके चेंज होते हैं। ठीक है, नहीं चल रहा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम अलग होता है बट काम सबका एक ही है। दूसरा, अगर मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल पीएचपी वगैरह में बनी है, ठीक है, कस्टम बनी हुई है, मतलब कोड करके बनी हुई है, प्रॉपर डेवलपर ने बनाई हुई है, ठीक है, तो उस केस में मुझे डेवलपर की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे डेवलपर को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो दे दे। ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट होगा, मैं तुम्हें आगे चल के फॉर्मेट बताऊंगा किस फॉर्मेट में मुझे पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, एक्सएलएस, सीएसवी, आखिरकार कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और तुम्हें कौन कौन से हेडर्स चाहिए, हेडर्स माने कि प्रोडक्ट की, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात की थी, शायद मैंने नीचे है, ये रहा, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, फ्री डिलीवरी है या पेड डिलीवरी, आपका स्टॉक क्वांटिटी, इमेजेस, ऐसे टोटल कितनी हेडर्स चाहिए। ठीक है, होते तो बहुत सारी चीजें हैं, इमेज गैलरी होता है, एसक्यू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, कौन कौन से हेडर्स चाहिए उसके ऊपर भी पूरा डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, ये देखो, और ये टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी चेंज करेगा। हम लोग यहाँ पे CTX फीड की मदद लेंगे। CTX फीड बहुत ही फेमस प्लगइन है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। CTX फीड प्लगइन का नाम है। यहाँ पर एक क्लिक में मेरा काम हो जाता है, एक क्लिक में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को वो डाउनलोड करवा देगा। शॉपिफाई में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, गूगल एंड फेसबुक के नाम से आती है। ठीक है,
शॉपिफाई में हम एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहां पे मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मैं डाउनलोड नहीं करता। शॉपिंग देखो सबके स्टेप अलग होते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को वहां से डाउनलोड नहीं करता हूं। मैं करता क्या हूं, शॉपिफाई को कनेक्ट कर देता हूं जीएमसी के साथ। किससे मैंने कर दिया शॉपिफाई को, जीएमसी के साथ। अब जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली जीएमसी पे अपलोडेड ही है, ठीक है। और सेम यही चीज बहुत हद तक सिमिलर है फेसबुक के शॉपिंग कैंपेन्स में, ठीक है। सेम यही चीज जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे आपको, फेसबुक में शॉपिंग ऐड होती है, ठीक है। मुझे 10th में कोई चाहिए मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस ढंग का बच्चा जो डेडिकेटली पढ़ा सके। ये फेल हो जाएगा मेरा लड़का मैथ्स। अरे वो ट्यूशन पढ़ रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, ट्यूशन की कोई कमी नहीं, मेरा बच्चा किसी के साथ नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका ध्यान रहता है दूसरे की कॉपी में क्या। वो अपना जब सिंगल बैठ के पढ़ेगा ना, सामने से वाला उसकी तरफ देख रहा है और वो कर रहा है, तब वो कर पाएगा। मुझे सिर्फ उसको पास कराना है, अटक ना जाए मैथ्स वाले। साइंस तो फिर भी खींच लेगा, पास कराना है। मैथ्स में 40 मार्क्स से 10 नंबर। बताओ शाम को नहीं तो 7:30 के बाद मैं भी खा लूँ। चलो चलो आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या था। हाँ, तो मैं ये तुम्हें ये बता रहा था कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ जीएमसी पे हम लोग प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। सबसे पहले मैं वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जीएमसी की ये जो प्रोसेस होती है गूगल के शॉपिंग कैंपेन चलाने की प्रोसेस होती है, सेम टू सेम या बोलो बहुत हद तक सिमिलर है फेसबुक के शॉपिंग कैंपेन से, ठीक है। वहां पर भी मैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करता हूं, ठीक है, और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को फेसबुक पे अपलोड करता हूं, ठीक है। वहां पे एक प्लेटफॉर्म आता है, जैसे यहाँ पे जीएमसी है ना, वहां पे फेसबुक कॉमर्स मैनेजर नाम की चीज होती है, ठीक है, वहां पर मैं ये चीज अपलोड करता हूं, ठीक है। और उसके बाद वही सिंपल स्टेप्स है, हम फेसबुक के कैंपेन्स रन करते हैं, वो भी प्रोडक्ट को अप्रूव और डिसअप्रूव करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेप्स होता है। हेलो जी, अच्छा बताइए। अच्छा, थोड़ी देर में आपसे बात करूं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं। फेसबुक में अगर मुझे शॉपिंग कैंपेन चलाना है तो मुझे यही सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वही मुझे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ अपलोड करना पड़ेगा, फेसबुक पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट को अप्रूव या तो डिसअप्रूव करेगा, और वहां से फिर मैं अपने फेसबुक के शॉपिंग कैंपेन्स को रन करूंगा। टर्मिनोलॉजी अलग होगी, वहां पे फेसबुक फीड आता है नाम, एक फेसबुक कैटलॉग नाम आता है, बट काम सबका मतलब सिमिलर स्टेप से होते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है। एकदम सिमिलर चीज होती है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है। एक और काम की चीज बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर। आप गूगल शॉपिंग कैंपेन्स में ध्यान से सुनना, गूगल शॉपिंग कैंपेन्स में किसी भी तरह की टारगेटिंग अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या है इसका, ये समझो। नहीं, आप ऑडियंस टारगेट नहीं कर सकते। अब तक हमने गूगल सर्च के बारे में समझा। अगर मुझे अपनी सर्च एड चलानी है तो मैं वहां पे ये बताता था
कि भाई मैं कौन कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलाना चाहता हूँ। अगर मैं एक प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहा हूँ, 3 BHK फ्लैट्स को प्रमोट कर रहा हूँ नोएडा में, मैं अलग अलग कीवर्ड्स बताता था, जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा, इस टाइप के मैं कीवर्ड्स बताता था जिन पे मैं क्या चलाना चाहता था, अपनी ऐड चलाना चाहता था। इसके बाद हमने डिस्कस किया ऑडियंस टारगेटिंग। जब भी हम YouTube या डिस्प्ले टाइप की हम टारगेटिंग पढ़ते हैं, या बोल लो YouTube ऐड और डिस्प्ले ऐड को पढ़ते हैं, उस केस में मैं ऑडियंस के पीछे भागता हूं, मैं ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैटर करता हूं, ऑडियंस के इंटरेस्ट को हिट मारता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बंदा जो लॉन्ग टाइम से फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, मैं उसे वो ऐड दिखाऊंगा। अब वो सर्च तो नहीं कर रहा ना मेरे बारे में, ऐसे बंदा जिसकी एज 18 से लेके 30 साल है, मैं उसको ऐड दिखा रहा हूं, क्या वो सर्च कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। तो यानी कि मैं उस केस में क्या करूंगा, ऑडियंस टारगेट, मैं डायरेक्टली ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। कीवर्ड्स और ऑडियंस टारगेट मेजरली हमने अब तक ये पढ़ा। बट यहां पे खास बात क्या है, शॉपिंग एड्स में किसी भी तरह की टारगेटिंग अवेलेबल नहीं है, ना ही कीवर्ड बेस और ना ही ऑडियंस बेस, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। अब सवाल ये तो होता कैसे है, ठीक है, सवाल आ जाता है ये होता क्या है। अब देखो गूगल ने क्या किया हुआ है, एक मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन बताता हूं, गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनोमी, ठीक है। गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनोमी तुम्हें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनोमी। ध्यान से सुनना, ये ऐसी चीज है जो कहीं नहीं मिलेगी। गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनोमी तुम्हें सर्च करना है। अब देखो ये तुम्हें देखने में बहुत अजीबोगरीब चीज दिख रही होगी, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूं। देखो संसार में जितने भी प्रोडक्ट हैं, क्या है, संसार में जितने भी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल मेरे कपड़े, ठीक है, गूगल ने उसे एक फिक्स कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, लैपटॉप को गूगल ने कोड दिया हुआ है, जैसे 0.002, एक यूनिक कोड दिया हुआ है। वो कोड किसी और का नहीं हो सकता। स्कूल में रोल नंबर्स होते थे, हाँ, वो कोड गूगल ने किसी को भी नहीं दे रखा। जब मैं अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करूंगा, जब मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ये जो देख रहे हो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे कहीं बताया था, रुको, ये देखो, जब भी मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करूंगा, उस टाइम पे मुझे एक हेडर को जोड़ना है, या बोल लो उस टाइम एक पॉइंट होना चाहिए हर प्रोडक्ट के साथ, जो कि है गूगल प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए एक आईडी है। क्या है? एक आईडी है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप के लिए एक आईडी है 97, ये एक आईडी है लैपटॉप के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स के लिए है। अब इस कोड के थ्रू गूगल को क्या पता है? गूगल को ये पता है कि ये क्या है, लैपटॉप है। अगर गूगल को ये पता है ये लैपटॉप है, तो उसे ये भी पता होगा कब इसको दिखाना है, जब कोई बंदा किस टाइप के कीवर्ड सर्च करेगा, ठीक है। तो गूगल को ऑलरेडी ये चीज पता है। तो काम की बात क्या है, हर एक प्रोडक्ट के साथ क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए। आगे समझ में? हर एक प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए। आप क्या, देखो एक हो गया प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी लाइक लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप पे भी तो वेरिएशंस हैं। देखो अब जो तुम्हारा है कि लैपटॉप में वेरिएशन, देखो एक चीज समझो, तुम्हें पहली बात ना मैनुअली ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, बिग कॉमर्स, ये जितने भी सीएमएस प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर प्लगइन्स और एप्स हमारा काम इजी कर देते हैं, मैनुअली तुम्हें नहीं करना। बट मैं फिर भी कहूंगा तुम्हें बहुत सी चीज मैनुअली करने, आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। बहुत सी चीज मैनुअली मैं करने को कहूंगा। अब तुम कहोगे यार यहाँ पे कोई यूनिक कोड तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई यूनिक कोड तो है ही नहीं। यहाँ पे कहीं देख रहे हो यूनिक कोड 1 2 3 4 5 6? पहले ये था, गूगल ने ये शायद लिंक अपडेट किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा कोई भी नंबर, बट यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे ये कैटेगरी है एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज के अंदर कैट सप्लाईज, कैट लिटर, डिटेल्ड में उसने बता रखा है, ठीक है। पहले आ गया प्रोडक्ट, उसके बाद उसके अंदर हाँ, जो भी वेरिएशन, पूरा डिटेल में, ये देखो पूरा डिटेल में संसार के जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं गूगल ने सब कुछ बताया हुआ है।
और इन सब का एक यूनिक कोड गूगल ने डिफाइन किया हुआ है। सेम ऐसे ही फेसबुक ने भी सभी प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है और एक यूनिक कोड दिया हुआ है, ठीक है, और एक यूनिक कोड दिया हुआ है। तुम्हें बस उस कोड को, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग से क्या होगा, कोड होगा, बस उसे वहां डाल देना, ठीक है, वो हो जाएगा। जब मैं करके दिखाऊंगा 2 मिनट में हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी, ये लिंक मिल जाएगा। इसके और डॉक्यूमेंटेशन भी इसके बारे में तुम पढ़ना, ये देखो इसके बारे में तुम और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। ये देखो मैं इसी लिंक पे आना चाह रहा था। यहां पर आपको ये, यहां पर कोई कोड देख रहे हो, यहां पर कोई कोड दिख रहा है, यहां पर कोई कोड दिख रहा है आपको इन प्रोडक्ट्स के, इनके सामने। बट मैं इस लिंक को ही ढूंढ रहा था जो कि अब मिल गया मुझे। ये देखो हर एक प्रोडक्ट के सामने एक यूनिक कोड उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। यहां पर ये क्यों नहीं दिख रहा, अब इसका मुझे कारण नहीं पता। ये 2 अलग अलग लिंक्स कैसे है, हो सकता है गूगल ने बाद में पुरानी, ये मेरे हिसाब से होगा क्या, जब भी मैं गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी सर्च कर रहा हूँ ये पुराना लिंक आ रहा है, ठीक है, कभी गूगल ने गलती से डाल दिया होगा, फिर गूगल ने एक नया लिंक डाला होगा और वो अभी नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो मेन लिंक क्या है, ये रहा हमारा मेन लिंक, जिसके साथ हर एक प्रोडक्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, उसका यूनिक कोड डिफाइंड है। आगे समझे, ये लिंक मैं तुम्हें व्हाट्सएप टेलीग्राम कर दूंगा। आगे समझे, इसके बारे में तुम और डिटेल में पढ़ना चाहो, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ये देखो इसके बारे में तुम आराम से ये डिटेल आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, आराम से तुम ये डिटेल आर्टिकल पढ़ो। ये देखो प्री डिफाइंड गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, इसके बारे में तुम एक एक्सेल सीट, एक्सेल में भी तुम डाउनलोड करके देख लो। मैंने जैसे एक्सेल में कुछ डाउनलोड किया है, प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी जो ये देख रहे थे आप, उसी को मैंने एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर दिया। ओपन करके आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो जो वहां पे आपका लिंक था वही मैंने कहा खोल दिया, एक्सेल में प्रॉपरली डिफाइंड है। ध्यान से देखो, प्रॉपरली ढंग से डिफाइंड है, ठीक है, ध्यान से आप देखोगे प्रॉपर सब कुछ डिफाइंड है। कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती जो इसमें डिफाइंड नहीं है। हर एक का क्या है, कोड है, ठीक है। इन कोड की मदद कैसे लेनी है फिर हम वो डिस्कस करेंगे। आगे समझिए, आराम से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हो। नहीं डाउनलोड करना तो ये लिंक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा है किसके बारे में, गूगल शॉपिंग के बारे में।